नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सफर पर बात करेंगे जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नीचे भारत को हिला दिया। एक ऐसी इंसान की कहानी जो साहस और दृढ़ता के प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस। तैयार हो जाए उनकी जिंदगी, उनकी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई और भारत की आजादी के लिए उनकी दृढ़ इच्छा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, भारत में हुआ था, जहाँ उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। बोस पढ़ाई में काफी प्रतिभाशाली थे और बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना उत्तर शिक्षा की। उन्हें पता नहीं था कि वो एक दिन भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेना बनने वाले हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सुभाष इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने पहली बार सोशलिज्म और राजनीतिक सक्रियता के सिद्धांतों से परिचय किया। पहली भारतवासी के रूप में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का बंधन उनके सपनों को रोक रहे हैं। उन्होंने जब छोड़ दी और अपनी देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। 1920 में बोस भारत वापस आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। जल्दी ही उन्होंने अपने आप को एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूरी आजादी की बात की और गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत। बोस ने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार से लड़ाई को अपनाया। उनकी भाषण और जज्बात ने युवाओं में एक नई उमंग जगाई और काफी लोग उनकी आंदोलन में शामिल हुए। 1943 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत को सेना के बल पर आजाद करना था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और INA ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरता से लड़ाई की। उनकी बात है कि 1945 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। गुमजिल हालत ने कई अंधविश्वास और कहानियों को जन्म दिया। उनकी मौत के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है, पर उनके जीवन का प्रभाव कभी कम नहीं। उन्होंने एक ऐसी देशभक्ति का जज्बा दिया जो आज भी हर भारतवासी को प्रेरित करता है। उनका सपना एक एकजुट और आजाद भारत का हमेशा हमारा दिलों में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक दृष्टिकोण थे और समान समाज का सपना देखते थे। उनकी जिंदगी जो आजादी के लिए अपने जीवन का समर्पण थी। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और हिस्ट्री की और भी ऐसे कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बार तक आजादी का जज्बा जिंदा रखें। धन्यवाद।